क्या तुम भी भागा है? मैं काफ़ी अरसे से भीड़ भाड़ से दूर रहा हूँ। मैं आखिरी बार बाबा की तदफीन पे मजमे में आई थी। ये सब कुछ मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है। ये पार्टी, ये लोग, किस कदर जल्द लोगों ने भूल गए। कैसे भूल सकते हैं? कम ऑन। पैकर की खुशियों में कड़वाहट भी होगी। वो अपने बाप के बारे में ज़रूर सोच रही होगी। वो आज रात बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। बदकिस्मती की बात है, काश तुम्हारे वालिद ये सब कुछ देख पाते। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। उफ, कितना रश है। हम काफी दूर आ गए। ला मुझे तो बुलंद। मैं देख रहा था। मैंने दुल्हन देख ली। वाकई? बहलूल लड़की के साथ डांस कर रहा है। मुझे दिखाओ। रुको, चमेली की बारी है अभी। यार मतमुंसिल ने अभी तक नहीं देखा है। पहले आप देख लें, फिर मैं देख लूंगी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सर्दी लग रही है? अब हमें वापस चलना चाहिए। अभी अभी तो हम आए हैं। चलो चलो, कम ऑन। वो लोग हमें किसी और बोर्ड से देखकर पहचान सकते हैं। बशीर चलो। मैं तुम्हें शॉल पहना दूं। तुम्हारे गाल कितने ठंडे हो रहे हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, नहीं करूँ ये सब। मिस्टर अदनान कहाँ गए? मैं भी उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन शायद ताज़ा हवा खाने निकले हैं। मैं देखती हूँ, उन्हें अकेला नहीं होना जी चाहिए। जी। तुम्हारी आवाज़ याद है मुझे। तदफीन में सिर्फ तुम्हारे ही अल्फाज याद रहे थे। यकीन करोगे तुम? क्या वाकई? तुमने मुझे रोने को कहा था। उन लोगों की बातें मत सुनो जो तुम्हें रोने से मना कर रहे हैं। इस दर्द का मरहम कोई नहीं है। इसे तो सिर्फ वक्त ही भर सकता है, सिर्फ वक्त। ऐसा तो होता है। कुछ देर के लिए इंसान अपने नुकसान का सोचता है, फिर उसी इंसान को बहुत मिस करने लगता है। हाँ, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। जानता हूँ। मुझे याद है तुम किस अजाब से गुजर रही थी। तुम उसे कभी नहीं भूल सकती हो। अच्छा, तो आप यहाँ हैं। मुझे लगा आप चले गए। बस जरा टहलने निकला था। कम से कम आप अकेले तो नहीं हैं। भीतर ने आपको जरूर कंपनी दी होगी। मगर अब लौट चलें। मैंने अभी तक आपके साथ रक्स नहीं किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं रवाना होने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं अदनान। ये पहला मौका है। काफी अरसे बाद घर से बाहर निकला हूँ। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमेशा बच्चे आड़े आ जाते हैं। आखिर हम कब वक्त साथ गुजार सकेंगे? वक्त गुजरता चला जा रहा है मिस्टर अदनान। वक्त आ गया है कि हम अब अपने बारे में सोचें, ठीक है ना? यकीनन। आपके आने का और आपकी कंपनी का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं दरवाजे तक छोड़कर प्लीज तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। शुक्रिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खुश कर दिया।
मैं खुद भी बहुत खुश हूँ और आपकी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू सो मच। जरा ठहरो भीतर। तुमने मिस्टर अदनान से क्या क्या बातें की? आपको इस हवाले से इतनी फिक्र क्यों है? कहीं मिस्टर अदनान आपके नए प्रोजेक्ट तो नहीं? क्यों नहीं, मेरी तरफ देखो भीतर। तुमने मिस्टर अदनान की खूब अच्छी तरह परवाह की, मगर जिस तरह की बददिमागी तुम मेरे साथ दिखाती हो उनके साथ मत करना। मेरे और मिस्टर अदनान के बीच कुछ भी हो सकता है, जान लो। रहम आता है आप पर। मुस्कुराते जाए हम तुम, गुनगुनाए गाए हम तुम, यूं ही पल पल सांसों से जुड़ के जिंदगी में ऐसे जिए हम तुम, ऐसे जिए हम तुम, मुस्कुराते जाए हम तुम। अरे तुम लोग कितनी जल्दी आ गए? हाँ बस बुलंद को नींद आ रही थी। चलो बुलंद, मैं तुम्हें सुला दूँ। मुझसे ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, मैं अपसेट हो जाता हूँ। हर बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। जाओ Good अब आराम से night. सो जाओ मेरे बच्चों। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बताओ बताओ सब कुछ कैसा रहा? हम अच्छी तरह से देख ही नहीं सके, बस फासले से दूरबीन से देखा। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, हर कोई खुशी से नाच रहा था। ओ, निहाल ने बहलूल को लोगों के साथ रक्स करते देखा, मैं देख ही नहीं सकी। और मैडमुज़ेल के साथ क्या हुआ? क्या बुलंद वो तो किसी और के चाहने से पहले ही वापस लौटना चाहती थी। अब वापस चलो, बहुत हो गया, कोई हमें देख लेगा। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, Good night. गुड नाइट। हमें मिस्टर अदनान को नहीं बताना चाहिए कि हम वहाँ गए थे। इनको किसी बात का पता नहीं लगना चाहिए। निहाल ही बता देगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल जी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैंने काफी अरसे से इनमें से किसी को ही नहीं देखा। जाओ मौज मस्ती करो। गुड इवनिंग। डैडी, हाँ नहीं, तुम अब तक सोई नहीं? आपका इंतज़ार कर रही थी। पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। आप बोर हो गए होंगे ना? आपने अच्छा किया कि आप जल्दी आ गए। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये तो तुमने कह दिया, मगर एक रोज तुम भी दुल्हन बनोगी। नहीं, तुम्हें तुम्हारा साथी मिल जाएगा, मगर एक रोज ऐसा आएगा जब तुम तन्हा रहना पसंद नहीं करोगी, और तब वो घड़ी अकेलेपन की इंतहा होगी। तुम्हें अपने पास कोई चाहने वाला चाहिए होगा। देखेंगे। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटी।
गुड मॉर्निंग। डैडी कहाँ हैं? अब तक सो रहे हैं क्या? मिस्टर अदनान बाहर गए हैं। कुछ पता है कहाँ? मुझे नहीं पता। क्या बीतर अभी तक सो रही है? वो सवेरे जा चुकी हैं। मैं जानती थी कि आप आएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं सिर्फ आपको देखने आई हूँ। मैं भी। कल बात अधूरी रह गई थी। यस। कल रात पहली बार मैं सुकून से सोई। क्या आपको पता है, आपसे बातें करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। काफी अरसे के बाद मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं। ये बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है कि मैं मौसम बहार में हूं। अगरचे ये मौसम सरमा है। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे मौसम बहार का ही ख्याल आता है। ये तो अंधाधुन आगे बढ़ने वाली बात है। लगता है मैं मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। तुम मुझ पर हंस रही हो ना? सिर्फ खुशी से मुस्कुरा रही हूँ। बीतर, मुझे अपने जज्बात पर यकीन है। मैं तो भूल गया था कि मैं जिंदा हूं। अब मैं जान गया हूं कि हमें अब साथ साथ ही रहना है। और मैं बस अपने अंदर
यही सब कुछ चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी पीटर? मम्मी कहाँ है? वो पूल में है। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस। सुबह सुबह इतनी फ्रेश, कहाँ थी तुम? मैं बाबा के पास गई थी, वहाँ मिस्टर अदनान भी थे। तो क्या? तुमने बात की क्या? ऑफ कोर्स। तुमने क्या बातें की, मुझे ठीक तरह से बता क्यों नहीं? आप सब कुछ जानने के लिए बेताब हो रही है ना? आप ये जानना चाहती हैं कि वहाँ आपकी भी बात हुई या नहीं? हाँ, हमने आपकी भी बातें की। तुमने उनसे क्या बात की? पता नहीं, याद नहीं है, मुख्तसर बातचीत थी। मेरी तरफ देखो, क्या तुमने कुछ गलत सलत बकवास तो नहीं की? नहीं, सिर्फ इतनी बात हुई। मैंने उनको ये बताया कि आप किस कदर चालाक शिकारी हैं। जिस मर्द पे नजर रखती हैं वो बच नहीं पाता। गुस्ताख। कैसे अपने शिकार को घेरने के लिए इर्द गिर्द जाल बिछाती हैं, कैसे मौका मिलते ही अपना शिकार पर झपटा मारने के लिए अपने नाखून तेज कर लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मेरे साथ टकराने की कोशिश मत करो, मुझे चैलेंज मत करो, वरना तुम गेम हार जाओ। मैं पैकर नहीं हूँ मिसेस फिरदौस। आप महज खाली खुली धमकियों से मुझे मरोब नहीं कर सकती। आप कीमती चेक के एवज मुझे फरोख्त नहीं कर सकती हैं। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या कर रही हूँ। तुमने मुझे अपने बाप की तरह जज किया। क्योंकि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। आई एम मिस्टर मैलीज डॉटर। आपका शुक्रिया कि लोग अब हमें मिस्टर मैली की टीम कहने लगे हैं। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी पीटर? मुझे खुशी होगी। शायद आपको इस अचानक रिस्पॉन्स की तवक्को नहीं थी। मैं काफी अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मगर हमें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें औरों से भी मिलना चाहिए। तुम्हारे बच्चों को मुझे जानना चाहिए। मैंने सुना है कि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। एक अजनबी अचानक उनकी जिंदगी में आ जाएगा, उनको भी तो ये शादी कबूल करने की जरूरत है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर इसके बाद मेरी माँ, मैं उन्हें अभी नहीं बताऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी। हम घर चल रहे हैं। जी सर। म्यूजिक रूम में चलें क्या? क्या हम डैडी के आने के बाद स्टडी कर सकते हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं चाहती कि प्रैक्टिस के दौरान कोई रुकावट आए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो हम आज ब्रेक भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। ओके, तो मैं ज़रा घर के मामलात भी देख लूँ। सुलेमान साहब कह रहे हैं हिसाब किताब देखो, हिसाब किताब देखो।
बहुत शुक्रिया। You're welcome. हीरो क्या कर रहे हो भाई? तुम वापस आ गए? कैसे हो? अच्छा ये बताओ अंकल कहाँ हैं? बाग में? नहीं, घर में। शिकार। गुड गुड गुड। गुड मॉर्निंग नक्चड़ी। गुड मॉर्निंग। इसके सब मसला क्या है? क्या हुआ बेबी? तुम इसलिए अपसेट हो कि तुम शादी में नहीं जा सकी? मुझे इसकी परवाह नहीं। हमने तुम्हें शादी में डांस करते देखा। बुलंद, ये सब तुमने कैसे देखा? टीवी के एक प्रोग्राम में। जब रक्स शुरू हुआ था तमाम प्रेस वालों को बाहर निकाला जा चुका था। हमने तुम्हें दूरबीन से देखा। बुलंद, बोट से। अच्छा बेटा, तुम शादी की तकरीब देखने आई थी? याद रखना फिर मुझसे ही मदद मांगने आओगे। उसी अकड़ से आऊंगा। चले जाओ यहाँ से। तुम अपने बाप पे नजर रखने आई थी ना? बहलूल चले जाओ वरना बात खराब हो जाएगी। तुम्हारे पास दूरबीन थी, क्या कोई मसालेदार सीन नजर आया? हाँ, सोफा नहीं। हम बोर्ड पर गए क्योंकि बुलंद जिद कर रहा था। मैं जाना नहीं चाहती थी। यार राइट, सही कह रही हो। नसरीन और चमेली भी थी। वो तो ये दोनों भी थी। मदमुज़ेल भी थी। वाकई अनबिलीवेबल। क्यों? इसमें ऐसी क्या बात है? जब हम बोर्ड पर वहाँ से गुजरे तो देख लिया। हम ज्यादा रुके भी नहीं वहाँ, तो क्या हो गया? गुड, बहुत आला। मुझे पता होता तो तुम लोग को वहां से हाथ भी लाता। बकवास। ओ, कितनी लाल हो गई गुच्चे में क्यूटी पाई। दूर हटो, यहाँ से जाओ ना। देखा इसने कैसे सिंड्रेला की तरह डांस को दूर से देखा। बहलूल, कम ऑन, छोड़ो इस बात को, हम स्विमिंग करते हैं। चलो ना। हाँ, मैं थका हुआ हूँ। बोट पर भी तो सो सकते हो। कम ऑन बहलूल, प्लीज। निहाल नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बाय गॉड नहीं जाऊंगा मैं। मेरी बहन। मेरी बहन, तुम्हें मेरी जरूरत है क्या? बहलूल चलो, हम दोनों चलते हैं। ओके ओके, मुझे चेंज करने दो। हो सकता है उसके बाद तुम्हारी बहन को कन्विंस कर सकूं। क्या ख्याल है नक्चड़ी? स्टॉप इट, चलो। स्वीटी, अब तो कहाँ थे आप डैडी? गार्डन गया था। मॉम के पास? काश आप मुझे भी साथ लेके चलते। फिर कभी कल मुझे भी ले जाइएगा, भले जो भी वक्त हो। देखूंगा। बुलंद कहाँ है? वो बहलूल का दोस्त है, उसी के साथ होगा। बुलंद, डैडी आ गए हैं। डैडी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? हम स्विमिंग करने जा रहे हैं। हम आइलैंड पर रुकेंगे और आंटी से भी मिलेंगे। नहीं, मुझे घर पर कुछ काम है, तुम जाओ। तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। तुम बहलूल के साथ जाओ। ओफो। यस। हेलो मिस्टर अदनान, दिस इज फिरदौस। मिसेस फिरदौस, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मायूस नहीं किया और गुज़िश्ता रात शादी में शरीक हुए। ये तो मेरे लिए खुशी की बात थी। बहुत ही खूबसूरत रात थी।
बहलूल। क्या हुआ, तुम बुला रही थी मुझे? क्या हुआ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हैं? तुम कैसे मान गई? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, 1 मिनट आता हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत खूबसूरत थी। बशीर बोट लेके आ चुका है और खाना भी तैयार है। अच्छा, थैंक यू। मुझे खुशी है कि आपको वहाँ अच्छा लगा। मेहनत के बाद हमें फल मिल गया। मेरे ख्याल में आज सुबह आप भीतर से मिले थे। ठीक है, दुरुस्त है। उसने बताया कि आपने उसे हेलो कहा। यस। हम आपको तवज्जो नहीं दे सके और देर तक बातें भी नहीं कर सके। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा मिस्टर अदनान। हमें अक्सर मिलते रहना चाहिए। क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। पैकर कल हनीमून पर जा रही है। आज रात हम बाग में डिनर कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप हमें ज्वाइन करें तो। निहाल और बोलेंद को भी साथ ले आइए, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। क्यों ना हम ऐसा करें, आप हमारे घर आ जाइए, बाग में डिनर करेंगे। आपके घर पर? हाँ, शादी की तैयारियों ने आपको थका दिया होगा। आप हमारे साथ होंगी तो हमें अच्छा लगेगा। पैकर और उसका शौहर भी आ जाए तो अच्छी बात होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। पैकर और बीतर का क्या ख्याल है? वो दोनों भी साथ आएंगी। ठीक है, फिर मैं औरों को बता देता हूँ, रात को मिलते हैं। हम खुशी खुशी इस दावत को कबूल करेंगे। अच्छा, फिर मिलते हैं। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। फिर मिस्टर अदनान ने हमें अपने घर पर मदऊ किया है। मैं देख रही हूँ कि आप ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत आओ। मिस्टर अदनान ने हमें गैर मामूली इज्जत दी है। ओह, मैं नहीं जाऊंगी तो तकब्बुर वाली बात हो जाएगी। अगर तुम मुझे कमतर दिखाना चाहती हो तो शिरकत मत करो। मिस्टर अदनान अच्छे इंसान है, मैं उन्हें अपसेट नहीं करूंगी। तो तुम रिलेशनशिप को कबूल करती हो और कोई मसला खड़ा नहीं करोगी? यकीनन। वकील साहब आ गए हैं। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। वो स्टडी रूम में बैठे हैं। ओके, बस मैं अभी चेंज कर आती। उसकी बेटियां और दामाद भी। गोया वो 4 लोग हैं। और हम 2 बच्चे, बहलूल और मिसेस दनीस, कुल 4 और मुझ समेत 9 5 अफराद हो गए। क्या आप तैयार हैं? क्या हो रहा है? हाँ निहाल, आज रात हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। कौन स्वीटी, लोग हैं? मिसेस फिरदौस की फैमिली। क्या कोई वेजिटेरियन भी है? मुझे नहीं पता, मगर तुम कोई मुतबादिल तैयार कर लो। मेज को एक ही तरह के खानों से मत भर देना। सादा मगर पुरवकार। आप फिक्र ना करें, मैं एक बहुत ही शानदार टेबल तैयार करूंगा। क्या गार्डन में सब कुछ होगा? हाँ हाँ, ऊपर वाले गार्डन में। निहाल, तुम बोलेंद का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि वो इधर उधर भागता फिरे। बशीर, तुम पूल के आसपास की सफाई करवा दो और चेक कर लो कि कोई लैंप तो फ्यूज नहीं है। बशीर हमें बोर्ड पर ले जा रहा है, लिहाजा हम लोग आसपास नहीं होंगे। मैं समझती हूँ कि गार्डन का ख्याल कोई और कर लेगा। चलो बशीर। हम इन लड़कियों के साथ साथ बाकी मसला भी हल कर लेंगे। हाँ, हम हैंडल कर लेंगे। निहाल, निहाल रुक जाओ। जी डैडी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, आपने अहम लोगों को यहाँ बुलाया है। आप खुश हैं, मगर हम लोग पहले ही बोर्ड पर जा रहे थे। हैव अ नाइस डे। चलो बशीर। हम जल्दी आ जाएंगे सर। मिस्टर अदनान, क्या हम साथ मिलके मेन्यू तैयार करेंगे? मिसेस दनीश के साथ मिलकर कर लें प्लीज। देखा, तुमने देखा, ये पहले ही से उस पे फिदा है। इसका क्या मतलब है? मैं कहती हूँ मिसेस फिरदौस अपना काम कर चुकी हैं, अब कुछ बाकी नहीं बचा। सुलेमान साहब, क्या हम मेन्यू की बात करें? यस ऑफ कोर्स मैडमोज़ेल।
हाँ नकचड़ी, आज रात कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। फिर मेहमान आ रहे हैं? मैं तो भाग लूँगा। ये तुम जानो, बाद में अफसोस मत करना। अंदाजा तो करो कौन आ रहे हैं। मिसेस फिरदौस और उनकी बेटी। ओह, काफी प्रोटोकॉल। क्या हो गया? रोने की क्या बात? बहलूल, लोगों ने जो कुछ कहा सब सच होता जा रहा है। मिसेस फिरदौस डैडी से प्यार करती हैं। ओह, मैंने फिश देखी। हेलो। वेलकम। हम बिजनेस पर बात करने जा रहे हैं भीतर। ओके, मैं भी आपकी बिजनेस पार्टनर हूँ क्योंकि मैं भी शेयर होल्डर हूँ। क्या तुम नुकसान में भी पार्टनर हो? क्या कोई अच्छी खबर है वकील साहब? बदकिस्मती से आपके लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। मुझे हैरत नहीं हुई। अब किसी भी बैंक में हमारी कोई अहमियत नहीं रही है, मगर दूसरी तरफ अब हमें कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बेटी पैकर को कुछ नकद रकम मिलने वाली है। मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि बैंक को कुछ दिनों के लिए रोक सकूं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आपका मसला तो सॉल्व हो गया। ऐसा ही समझें। ओके, फिर तमाम वाजिबात के बिल तैयार करें। इधर आओ, इधर आओ। मैं क्या करूं? कैसे अपने डैडी को उस औरत से बचाऊं? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो निहाल? तुम अपने वालिद से जेलस है एक्चुअली। ऐसा नहीं है, वो बहुत मगरूर और खुद पसंद औरत है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? कैसे वो खुद को मेरी माँ की जगह रख सकती है? क्या फजूल बातें कर रही हो निहाल? तुम्हारे वालिद फिट हैं, वो एक नई जिंदगी का आगाज करना चाह रहे हैं। नहीं, तुम्हारी वालदा गुजर चुकी है, लेकिन वालिद तो भी जिंदा है ना। तुम उनके साथ अच्छा नहीं करेगी। माफी चाहता हूँ। डिनर के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए अदनान साहब। अब वो लोग गार्डन की सफाई में लग गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए मेन्यू। बहुत खूब। तो आज रात आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं ना? मैं तो आपसे माजरत करना चाहती थी। मैं प्लीज ये मत कहें। ये डिनर मेरे लिए बहुत अहम है मिसेस दनीस। पूरे खानदान को साथ देखना चाहता हूँ। हम सबको इकट्ठा होना है, प्लीज। ठीक है अदनान साहब। बहुत शुक्रिया। जो पैसा आपने नेहात से लिया है उससे कर्ज की अदायगी नहीं हो पाएगी। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आज की डिनर पार्टी हमारे लिए बहुत अहम है भीतर। तुम्हारे बाप ने कर्ज के सिवा छोड़ा ही क्या है। मैं आज भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारे पास है मैं उसे बचाने और महफूज करने में लगी हुई हूँ। तुम मेरे बारे में जो चाहे सोचो, मगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ। इस उम्र में मेरा इस हाल में रहना मरने से कम नहीं है भीतर। इससे पहले कि हम कर्ज की वजह से बदनाम हो, मैं मरना पसंद करूंगी।
ये क्या है? मिस्टर अदनान के यहाँ डिनर? वो हमें वहाँ क्यों घसीट रहे हैं? यकीनन ये उनके लिए बहुत अहम होगा। यानी हम हनीमून पे भी उनकी हिदायत के ताबे हैं। हमने तुम्हारी फैमिली की ख्वाहिश का एहतराम किया डियर निहात। शादी से पहले के मुआहदे को अगर देखो तो ये मेरी माँ की मासूम ख्वाहिश है। क्या मुझे हमेशा यही सुनते रहना होगा? अगर तुम डांटते रहोगे तो हाँ, फिर तुम शोर शराबे पे उतर आते हो। तुम उनकी इकलौती औलाद और तुम्हारे वालिदैन शादी से चले गए। सबके सामने उन्होंने हमें शर्मिंदा कर दिया, सबने देखा। अगर तुम्हें लोगों की बातों की इतनी ही परवाह थी तो अपने बाप की वफात के बाद कुछ और इंतजार करना चाहिए था। गेट आउट। मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। गेट आउट। सर ये मिसेस बेकर के लिए आए। थैंक यू। मुझे नहीं मिलना किसी से। जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। बेबी दबाव में आ जाएगी। निहात जाओ यहाँ से। क्या मेरे डैडी ने मिसेस फिरदौस के साथ डांस किया था? किसी और के साथ? क्या? मुझे बताओ तुम क्यों हंसे? तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो निहाल और कुछ नहीं कर रही हो। मुझे बहुत अफसोस है तुम पे। हेलो। तुम अपनी हद से गुजर जाते हो। मेरे फूल मिले तुम्हें? जरूर इसके पीछे कोई बात है। तुम कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। ऐसा मत करो बहलूल, ऐसा फिर कभी मत करना, वरना ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? एक गुलदस्ते पे इतना गुस्सा कोई कर सकता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ कि बहुत बुरा होगा। चले जाओ। मैं लड़की की आवाज यहाँ से सुन सकती हूँ। अफसोस की बात है, पता नहीं तुमने क्या किया कि वो इस कदर गुस्से में आ गई। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ एक गुलदस्ता भेजा था। तुम नहीं आ रही सुनेंगे? नक्चड़ी। मैं भी आ रहा हूँ। ओह मैम, आपका फोन है। ये क्या है नेहा? आपने ऐसा क्यों किया मदर? मैं क्या बताऊं अब इस बारे में तुमको। क्या आप उसकी देखभाल के काबिल नहीं थी? मैं पीर से पहले कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटे। मैंने जमीन के फरोख्त की खबरें भेज दी हैं और अब जवाब का इंतजार है। मैं तुम्हारे बाप की गैर मौजूदगी में कर रही हूँ और मुझे डर लग रहा है। अगर ये बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगता। प्लीज उस जमीन को जल्द से जल्द फरोख्त कर दें। ओके ओके, मैं कर तो रही हूँ, बस तुम उससे 2 दिन ठहरने का और कह दो। वो नहीं मानेगा, बहुत ही अक्खड़ बंदा है। तुम किससे बात कर रही हो? देखो तुम्हारे फादर आ गए हैं, क्या तुम उनसे बात करोगे? नहीं, बुरा मत मानिएगा। ओके नेहात, पैकर को हेलो बोलना। बहुत सारा प्यार बेटा, खुदा हाफिज।
वो आपको हाय कह रहा है। कल वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं, हमें उनके जाने से पहले दावत करनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं। हमने हाथ से उसकी वापसी पर मिल लेंगे। मैं हजारों बार तुमसे माफी मांगता हूँ, गुस्से में सब कुछ कह दिया मैंने। तुमने ही जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने अपने बाप की मौत का गम नहीं मनाया। आई नो, आई एम सॉरी। प्लीज बेकर। मैंने जो कुछ कहा गलत नहीं था। तुमने मेरे जज्बात को जानबूझकर हर्ट आई एम किया। सॉरी। मैं अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती थी और कितना मिस कर रही हूँ। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझे पता है, अपना दिल साफ कर दो। ये तो देखो कि हमारी शादी का आज दूसरा ही दिन है। प्लीज डार्लिंग, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू हनी। आई लव यू। आई लव यू सो मच। क्या है? चॉकलेट मिल्क। मदर इंजी इसकी आदी थी। हम जब भी लड़ा करते थे, मदर इंजी हमें यही दिया करती थी ताकि फिर तुम रो ना। हाय मॉम। मैं भी उनको बहुत मिस करता हूँ। काश कि हम कभी बड़े ही ना होते। क्यों बशीर? तुम्हारे हाथ कितने बड़े हो गए हैं। आओ बहलूल, क्या तुम जानते हो? हाँ बताओ। मैं और बशीर जो प्राइमरी स्कूल में थे ना, तो हम साथ साथ बैठा करते थे। और जब बशीर अचानक से लंबा हो गया तो टीचर ने उसे मेरे पीछे तीसरी रॉ में भेज दिया था। रुको बशीर। हाँ हाँ, मुझे आगे भी तो बताने दो। फिर वो रोने लगा। मुझे निहाल से दूर मत करो, दूर मत करो। वो रोता रहा। पूरी क्लास रो रो कर सर पर उठा ली थी। देखो आज भी वो तुमसे अलग नहीं होता, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, जबकि वो तुमसे 3 लाइन पीछे है। मुझे अब अपनी पोजीशन से कोई शिकायत नहीं है। बहलूल, क्या बदतमीजी है? लो, मैंने क्या कहा? अब हमें दूसरी तरफ चलना चाहिए। नहीं, हमें वापस घर चलना चाहिए। हमें रात की तैयारी भी तो करनी है। आज रात कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। हम समझे उसे टर्किश नहीं आती, और पेरिस से ब्रसल्स तक हम इस फ्रेंच का अपनी जबान में मजाक उड़ाते रहे। मैं अंदाजा कर सकती हूँ। उधर हम उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो बिल्कुल गुमसुम बैठा था। जब हम गार्डेड डू नॉट पहुंचे तो वो बड़े महज़बाना अंदाज में हमसे मुखातिब हुआ। आप लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है
वो सब मैं आप लोग को वापस करता हूँ। और यकीन कीजिए वो तुर्की ज़बान इतनी रवानी से बोल रहा था कि बस। You बेलूल। हाँ, प्लेटें तैयार हैं। फिरदौस का पेट भरा हुआ है, वो हंसते रहने की वजह से खा नहीं सकी। बहलूल इलाही। वो अपना दिल खोल के इस तरह से हंस रही है। उनकी बेटियां ज्यादा मैच्योर लग रही हैं, वो अपनी माँ की तरह नहीं है। ये बताओ मिस्टर अदनान क्या कर रहे हैं? वो खामोश हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वो कहाँ फंस गए हैं। अगर हम उस औरत के खाने में कुछ डाल दे तो हाँ, जरा सोचे तो सही क्या हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। पहले तो ये करना है कि जो मसला पैदा कर रहा है उसे खामोश कर देना है। लड़कियों के बारे में बताओ। दोनों बहुत खूबसूरत हैं। छोटी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी आंखें चार्मिंग है। बहुत लजीज है। कौन सी डिश है? बहुत मजेदार है। ये मिस्टर सुलेमान की स्पेशल डिश है, वो इसे नेपोलियन का नाम देते हैं। मेरी मॉम बहुत पसंद करती थी, अक्सर बनवाती थी। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत लजीज है। आप कितने अरसे तक टर्की में रही हैं मिसेस डेनिस? ये डेनिस है या डेनीस? डेनीस, मेरी माँ टर्किश थी। मगर आपकी पैदाइश तो फ्रांस की है ना? पेरिस, मोहब्बत करने वालों का शहर। डेनिस डी कॉटन। और यहाँ कब आई? मैं अपने लड़कपन में अपनी माँ के साथ आई थी। आई सी। मिसेस डेनिस हमारी फैमिली मेंबर है। ओह नाइस। मेरी मॉम ने इनको कहा था कि वो मेरी और बुलंद की देखभाल करें, और मेरी डैडी की भी। बहुत खूब। हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? हम लोग सर्दिनिया जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगलात हैं। ठीक है, एंजॉय करो। ये मकान की तैयारी तक वहीं रहेंगे और मुकम्मल होते ही लौट आएंगे। हम वहाँ 10 दिन तक रहेंगे, 15 दिन भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तुम करोगी क्या? अगर तुम मेरे पास रहो तो मैं जरूर तैयारी करवा दूंगी। नेहात ने एक घर किराए पर ले लिया है मम्मी, ये मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है मिसेस फिरदौस अपने घर में अकेले ही रहना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं? ये बहलूल के मजाक करने का अंदाज है। क्या आप मुकम्मल तौर पे रिटायर्ड हो चुके हैं मिस्टर अदनान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं तसलसल के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। बस जब से मॉम का इंतकाल हुआ है मैंने अपना काम मैनेजर के हवाले कर दिया है। बस कभी कभी जाकर देख लेता हूँ। अब हम हमारे डैडी की सबसे अहम जिम्मेदारी हैं। मगर मेरे ख्याल से तुम्हारे डैडी को कुछ आराम मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं मिस्टर अदनान? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर हो जाएं? अगर आप अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की नजर कर देंगे तो आप बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। राइट डैडी? यस स्वीटी। जब ये छोटी सी थी तो स्वीटी बोल नहीं पाती थी। तब क्या होगा जब तुम शादी कर लोगी? क्या ये अकेले नहीं रह जाएंगे? किसने कहा कि मैं शादी करूंगी? मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। मगर मैं तो शादी करूंगा कसम से। जब वक्त आएगा तो सोचूंगा भी नहीं। ये हुई ना बात। तुम बहुत खूबसूरत दुल्हन हो। वाकई बहुत खूबसूरत। देखो, ये तुम्हारी तस्वीर है। ये रहे मिस्टर अदनान। क्या कोई और भी है? फोटोज में बहलूल भी है। एक पार्टी में तुम लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। शायद मैं ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मुझे उस लड़की पर रहम आता है जो तुमसे शादी करेगी, सच में। वहाँ जो जमीन है क्या वो भी आपकी है? जी हाँ। क्या इसके पीछे बड़ा बाग है? क्यों ना उसे वोट्स कहें। मुझे जजीरे पर आपका घर भी याद है। इससे पहले मैं वहाँ कभी नहीं गई। हाँ, तुम यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अमेरिका से बस वापस ही लौटी थी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी। ओह, ये बहुत खूबसूरत रात है। बिल्कुल ठीक। वो बहुत खूबसूरत हैं। कौन?
भीतर भीतर। काश के बहलूल इससे शादी कर ले। सच में वो भीतर से मुतासिर क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो। बहलूल, उसकी नजर में कोई एक हो तो ना, मगर भीतर उसके लिए बिल्कुल सही है। क्या पता भीतर का पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। सही। इतनी खूबसूरत लड़की को कौन अकेला छोड़ेगा? काश मैं थोड़ा उससे बड़ा होता। गुड नाइट बेबी बॉय। गुड नाइट मुतमुज़ैल। मेरा ख्याल है मैं लेडीज रूम ढूंढ लूंगी। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके। क्या अपने बारे में बता दें सबको? अभी नहीं। मेरे ख्याल में बता देना चाहिए अब सबको। मैं भी चाहती हूँ। मगर हमें दुरुस्त वक्त का इंतजार करना चाहिए। बच्चे अभी तैयार नहीं है अदनान। तुम ठीक कहती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा निहाल। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहेंगे मिसेस फिरदौस। हम अपने तर्ज जिंदगी को बदलना नहीं चाहेंगे। तुम अपने डैड को अपसेट नहीं करना चाहोगी, राइट निहाल? तुम्हारी जैसी स्मार्ट लड़की को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं थोड़ी देर तक स्टडी करूंगी। मगर तुम थक नहीं गई? मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। हमें गार्डन में चलना चाहिए। हम लोग काफी अरसे के बाद यकजा हुए हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि आप इस खानदान का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं अपना फैसला सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ।
बेशक ज़बरदस्त मरहम है, अगरचे ज़ख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हो पाता, ताहम दर्द में कुछ कमी आ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी ज़ात की तरफ लौट आते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं और ज़िंदगी का मतलब एक बार फिर समझने लगते हैं। आप अपने एहसासात को फिर से दरियाफ्त करते हैं, बढ़ती हुई उम्र की परवाह नहीं करते और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मिसेस दनीस, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। आपको हैरत हुई है ना? भीतर से तो आपने जान लिया। ओह, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया हूँ। निहाल आपके इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। आप तो जानते हैं वो कभी पसंद नहीं करेगी कि आपकी जात का कोई भी और हिस्सेदार बने। वो तो बुलैन से भी हसद करती है। सोचिए क्या वो आपके इस फैसले को कबूल करेगी? निहाल अब बच्ची नहीं रही है मदमोज़ेल। मैं समझता हूँ वो कबूल करेगी। उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले अपना फैसला आपको सुनाया है। निहाल को तैयार करने के लिए आप मेरी मदद करोगी? मैं समझती हूँ। आप उसके बहुत करीब हैं, आप उसे समझा बुझा सकती हैं और मौका देखकर उससे बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात करूँगी। शुक्रिया। शादी के दिन तुम मिस्टर अदनान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी नज़रें मिस्टर अदनान पर हैं। सिविल, पागल मत बनो, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी तुम दोनों साथ साथ अच्छे लगते हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? हम गुज़िश्ता रात डिनर पर उसके घर गए थे। हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसने हमें मदऊ किया था, तो खानदानों ने मिलकर डिनर किया था। अच्छा लगा सुन के, और आगे भी सब अच्छा होगा। मुझे पता था कि वो मुझ में दिलचस्पी लेता है, मगर मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर तेजी दिखाएगा। क्या हुआ भीतर? कुछ नहीं, सिर्फ सुन रही हूँ। फिरदौस, अपने आप को सेट करो और उस शख्स को जाने मत देना। ये तुम्हारे लिए कारआमद हो सकता है। यू नो, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ऐसे बैग की तलाश करो जो सोने से भरा हो, और अगर ऐसा खजाना खूबसूरत अदनान की तरह हो तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम भी ना। अदनान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं इस ख़त के ज़रिए आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रही हूँ। मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ उस जॉब से जिसे मैं काफ़ी अरसे से एंजॉय कर रही थी। अदनान साहब, मैंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला तब किया जब मुझे ये लगा कि मैं आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हूँ। अदनान साहब, अब इस घर में मेरा मज़ीद क़याम नामुमकिन हो गया है। मैंने किसी तवक्को के बगैर सबसे मोहब्बत की और बरसों प्यार बांटा, आपके साथ काफ़ी रह लिया। मैंने हमेशा ये उम्मीद की कि आप मेरी चाहत का नोटिस ले लेंगे, और अब मैं आपके साथ किसी और औरत को खड़ा नहीं देख सकती।
मैं उस औरत की सख्त मुखालिफ हूँ जिसमें उन बच्चों के लिए कोई ममता नहीं है जिन्हें उनकी माँ ने मुझ पर एतमाद करके मेरे हवाले किया था। जिस वक्त आप मुझसे कह रहे थे कि मैं निहाल से बात करूं, उस वक्त आपकी आंखों में उस औरत के लिए बहुत प्यार था, और जाहिर है कि अब कुछ नहीं बचा। एक्सक्यूज मी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, मैंने पियानो की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि आप निहाल के साथ हैं। आई एम सॉरी।